कि हमारे पास एमएमएस कंप्यूटर्स में हमारे पास कुछ ओपनिंग्स है, हम कुछ बच्चे हायर कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स एग्जीक्यूटिव, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नीशियंस, सीसीटीवी इंस्टॉलर्स और अकाउंटेंट। ईमेल आईडी हमारा है hr.mmscomputers@gmail.com और आप अपना रिज्यूम जो है व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। नंबर रहेगा 9270059015। और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में आप तक डिजिटल में। हमारे साथ मौजूद है साहिब खान पठान, औरंगाबाद शहर के एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। और ये सुनने में आ रहा था कि आमदार के इलेक्शन में खड़े होने वाले जैसे खासदार का भी उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन एमआईएम ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, ऐसा उनका बोलना है, और मैंने फॉर्म वापस ले लिया। लेकिन अब विधानसभा के क्या रुझान है और क्या उन्होंने करने वाले उनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इसके ऊपर आपका क्या रुझान है और आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज से नहीं, मैं ज़माने से जो है तो तैयारी में है। आप बोलेंगे कि भाई आप जैसा बहुत से लोग जो है तो 5 साल के बाद आए, और आज साहिब खान पठान ने जो अचानक जो है तो इसका डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसे कि मैंने तकरीबन लोकसभा के इलेक्शन के अंदर मैंने तकरीबन 1 साल पूरी मेहनत किया, पूरी जद्दोजहद की थी, तो ऐसी ही मेरे विधानसभा के कई महीनों से और कई सालों से मेरी मेहनत चालू है। तो इस बुनियाद पर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। जैसा मेरा मकसद ऐसा नहीं है कि भाई आने वाले जो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अपनी 5 साल के अंदर, जैसे वो कहते हैं ना कि बारिश के मौसम में जो बेंडक उबलते हैं, तो ऐसा मेरा मकसद नहीं है। मैं जो है ज़मीनी स्थिति का एक नेता हूँ और एक सोशल वर्क हूँ, और तमाम जो है तो जनता के अंदर रहता हूँ, और तमाम समाज के अंदर यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम जाति का मैं काम करता हूँ, और मैं एक सेकुलर आदमी हूँ। तो इस बुनियाद पर जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और उम्मीद है कि जनता मुझको चुन कर देंगी और मुझे कामयाब करेंगी और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। लास्ट टाइम में जब लोकसभा इलेक्शन था उस टाइम बताए थे आपने कि मुझे जो है तो विधानसभा में मैं एमआईएम से जो है तो आमदार का टिकट मांगने वाला हूं और मुझे मिलेगा भी। तो इस बार आप तो टिकट मांगने के लिए गए भी नहीं, वहां से फॉर्म भी नहीं भरा उम्मीदवारी का आपने, कुछ नहीं ऐसे हुआ, तो क्या वजह है? हमारी डिस्कस हुई, डिस्कस के पर हमारे समझ में आया कि अब टिकट हमको मिलने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो मैंने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को ऐलान कर दिया था कि डॉक्टर साहब इस मुगालते में आप ना रहिए कि क्या आपको टिकट मिलने वाला है। मैंने जैसा फॉर्म वापस लिया, और फॉर्म वापस लेने के बाद तुरंत दूसरे दिन जो है तो मेरी उनकी मुलाकात हुई, उनके ऑफिस पे मैं गया, हमारी वहाँ बैठक हुई। डिस्कस होने के बाद मैंने डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को कहा कि टिकट आपको 100% ये मिलने वाला नहीं है। जैसा मैंने फॉर्म वापस लिया तो वहीं जो ये बातें जो है तो उनकी डिस्कस हो गई थी। इम्तियाज़ जलील साहब और कुछ कार्यकर्ता को तमाम बड़े बड़े नेता वहाँ पे मौजूद थे, नाम नहीं लूँगा मैं, तमाम अच्छे बड़े बड़े नेता जो एमआईएम के अंदर आज मौजूद है, इनका डिस्कस हुआ। डिस्कस होने के बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि आइंदा डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को टिकट 100% देना नहीं है पूर्वों से। ये बात मैंने दोहराया, और डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब को जो है ये बात उनको बोलने के बाद डॉक्टर साहब ने इसको मजाक में ले लिए, और उनको पूरी 100% उम्मीद थी कि मेरे को टिकट मिल जाएगा। मैंने उनके कुछ कार्यकर्ता को भी कहा था कि देखो डॉक्टर साहब को ये बारे को टिकट नहीं मिलने वाला है, आप अपनी तैयारी में रहिए, लेकिन डॉक्टर साहब मानने के लिए तैयार भी नहीं। बिल्कुल। खैर, आप एमआईएम पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, इसलिए ताल्लुक नहीं, मैं एमआईएम का सबसे पहला कार्यकर्ता मैं था। अरे इम्तियाज़ जलील भी नहीं थे, तुम्हारे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब भी नहीं थे। ये पूछ लो असद साहब बैठक के, अकबर हाफिज़ी साहब को बैठक में लेकर आप पूछ लीजिए कि सबसे पहला औरंगाबाद शहर नहीं, मराठवाड़े के अंदर, नांदेड़ छोड़ के, नांदेड़ में पहले ये तो इसका ये हुआ था ऐलान। उसके बाद में पूछ लो अकबर साहब के साथ में बिठाकर सबसे पहले मुलाकात और डिक्लेयर किसका हुआ था आमदार का इलेक्शन में। अरे जनाब सुन लीजिए, पहले तुम्हारा चैनल होगा पूरा सच्चा चैनल है और सच्चाई बताता मेरा चैनल होगा। आप मराठवाड़ी की बात कर रहे हैं, आप औरंगाबाद शहर की बात कर रहे हैं कि मैं पहला एमआईएम का कार्यकर्ता है। आप कैसे हो सकते हैं एमआईएम के कार्यकर्ता जबकि फाउंडर जावेद कुरैशी है? मैं बोल रहा ना, पूछ लो असद साहब को। अकबर आप ही फोन लगा के मैं असद साहब से बताता, आपको स्पीकर ऑन करके सुन लेंगे आप। अच्छा, क्या वजह थी आप एमआईएम से दूर हो गए? वजह बताइए। चलिए, ज़्यादा बहस में नहीं पड़ते, वजह आपने मुझे पहले पूछा, ये सवाल पूछिए ना, रॉन्ग साइड में किधर भी मत जाइए ना आप। हाँ, पहले सवाल पूछना सीखिए आप, जब चैनल वाले हो आप।
जो है ना पहले सामने वाले को सवालात पूरे मुकम्मल यानी भाई डिटेल चलना चाहिए। इधर बोलते ना मूला भर इधर मूली भर इधर, ये मत चलो। अच्छा ठीक है, सब छोड़िए, आप ये बताइए एमएम से दूर क्यों हो गए, क्या आपको हकाल दिए वहाँ से? अरे साहब तुम हकीकत में कौम के हमदर्द है, कौम के बहुत चाहने वाले थे और वाकई में जो है तो बिल्कुल कौम के बहुत हमदर्द थे। तो आपने जो है तो पार्टी को पहले छोड़ देना चाहिए था। जब इनका सस्पेंड आपके पास था, इनका जो है तो वीक पॉइंट आपके पास था, इनकी हर चीज़ आपके पास थी। जैसा भाई देवेंद्र फडणवीस की जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब एक फ़ोन लगाए तो उधर से जो तो एक फ़ोन पे जो तो हेलो, उधर से जो तो तुरंत जो है तो रिप्लाई मिलता है। और हमारे जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के जैसे और कई बड़े बड़े, अरे कभी कभी ऐसा होता है कि असद साहब का भी फ़ोन जो है तो रिशू नहीं होता है। इतनी जल्दी जो तो देवेंद्र फडणवीस का मोबाइल जो है तो इम्तियाज़ जलील साहब उठा लेते हैं और फ़ौरन जो उसको जवाब देते हैं। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा आपको, किधर भी मत घुसिए, पहले सुन लो मेरी बात। जैसा आपने पूछा कि भाई आप पोल खोल, तो डॉक्टर साहब ने पहले पोल खोल देना चाहिए था, बहुत पहले पोल खोल देना चाहिए था। तो आप वक्त के पर आप विधानसभा का आपको टिकट नहीं मिल रहा और आपको टिकट नहीं दे रहे तो आप पोल खोल रहे आप। अरे पहले खुलने की बात थी जब आकर से आप कौम के हमदर्द थे और कौम के वाकई में जो है तो बिल्कुल सच्चे एक लीडर थे। और सच्चे लीडर तो जब बनना चाहिए वाकई में जब कौम के ऊपर आफत आती है तो हमारा काम है समझना चाहिए ये चीज़ों को। चलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए कि ऐसा भी हो सकता ना कि मरने वाले को तिनके का सहारा, उम्मीद होंगी भाई इलेक्शन आने दो, इलेक्शन के करीब मेरे को। देखो साहब, तिनका इनको पहले समझना चाहिए, ये बड़े नेता है और ये अच्छी सूझबूझ पढ़े लिखे, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, कोई अनपढ़ जाहिल गवार नहीं है। ये अच्छे तजुर्बेकार भी है और राष्ट्रवादी के अंदर एक अच्छे बड़े नेता जाने माने जाते थे। शरद पवार के साथ में भी है, चाणक्य के साथ में रहे हुए ये, और चाणक्य के साथ में रहना मामूली बात नहीं है। शरद पवार के साथ में मैं भी रहा हूँ, मैं शरद पवार के साथ में तकरीबन 3 से 4 साल रहा हूँ, सुन लिए। हाँ, ये चाणक्य के साथ में रहे तो इनको शायद सियासत नहीं समझती है, इन्होंने समझ लेना चाहिए कि कौन सा पैतरा कौन खोल रहा है, तो इन्होंने समझ लेना चाहिए था। हाँ, आप उनको समझ में आ रहा। अरे जबकि मैं एक छोटा मोटा नेता होने के बाद मुझे समझ गया, मेरे बोलने के बाद जब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इसके ऊपर जो तो एग्री नहीं होते, इसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर हमने क्या समझ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। गफ्फार कादरी साहब को 2 बार एमएम से टिकट मिला जी। अब अगर तीसरी बार उनको टिकट नहीं देते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, ऐसा लगता है? बेईमानी है, सरासर बेईमानी है। 2 बार आमदार का टिकट दिए। अरे भाई सरासर बेईमानी है। बाकी दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा जाना, फिर कौन से कार्यकर्ताओं ने? दूसरे जो नंबर नाम लीजिए कार्यकर्ता का नाम। अरे भाई जब सुन लीजिए, मैं एक नहीं होता। जैसा डॉक्टर गफ्फार कादरी का आप नाम ले रहे हैं, जैसे डॉक्टर गफ्फार कादरी के साहब का नाम आप ले रहे हैं ना, तो तमाम तुम पार्टियों को नाम लो ना। चलो मैं 2 ही नाम ले लेता हूं। हाँ बोलिए। शारिक नक्शबंदी है और समीर साजिद बिल्डर, ये भी 10-10 साल। समीर साजिद बिल्डर को बोलना, जब तू नगर सेवक के लिए खड़ा था तो जब 400 वोट हुआ तो हमारे बलबूते पे लिया था तूने, तेरे खुद के उजूर के ऊपर तेरे 4 वोट नहीं मिले थे को। तो हाँ? भी और सुन लीजिए, अरे 82,000 84,000 वोट लिए और दूसरे एमएम के नाम पे दिए मुसलमानों ने। अरे सुन लीजिए, पहले सुनो मेरी बात को दोहराओ मत। अरे आज भी मेरे 1.25 लाख रुपए उसके तरफ समीर बिल्डर की तरफ है, जबकि उसने इलेक्शन लड़ा था। अरे जब तुमको नगर सेवक के लिए पैसे लड़ने के लिए तो काय को विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहा है? अरे काय को तू मार्केट में आ रहा है? हाँ? तू मार्केट में मत आ, जब लोगों के पैसे देने की तेरी इस्तेदात नहीं है, तेरी ताकत नहीं है, नगर सेवक लड़ने के बाद तू सामने वाले के पैसे नहीं दे सकता, तो विधानसभा के लिए तो करोड़ों रुपए लगते। ठीक है, महाराष्ट्र का रुझान बता दीजिए शॉर्टकट में। इस बार सरकार किसकी? मैं अपील कर रहा हूँ तमाम तुम्हारी ये चैनल के माध्यम से तमाम मुसलमानों से भी, इधर उधर भटको मत, इधर उधर भटकने का काम नहीं है। हर पार्टी वाला आएगा वो कैंडिडेट खड़ा करेगा, वो आएगा कैंडिडेट खड़ा करेगा, वो यानी वोट बटोरने का काम मत कीजिए। तमाम मैं दलितों से भी, मुसलमानों से भी, हिंदू भाइयों से भी कह रहा हूँ कि आप जो है तो वक्त संभलने का है। जी चलिए, ये हमारे साथ मौजूद थे साहिब खान पठान। और मैं अपने दर्शकों को और जो नए वोटर्स हैं उनको सिर्फ एक ही बात कहूँगा, इसी बात पर कभी वोट नहीं डालेंगे। देश के विकास और महाराष्ट्र के विकास पर आपको वोट करना, ये ज़रूर याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।